विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सबके सामने होंगे। इस सीट पर उपचुनाव में 15 प्रत्याशी अपनी जनता का मूड, जागरूकता विकास के प्रति, राजस्थान में विकास और केंद्र सरकार ने भी जो काम किए तो डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कर रही है। विकास चाहिए जनता को, इसलिए कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम जनता करेगी। सर, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं राजस्थान के बड़े नेताओं के लिए साख का समय है, क्योंकि आप देख लीजिए वसुंधरा राजे, फिर चाहे सीएम भजन लाल हो चुके, आप ये सरकार के 2 साल भी पूरे हो गए हैं। ये उपचुनाव आपको कहीं ना कहीं ये भी दिखाएगा कि जनता अब आप लोगों के साथ कितनी जुड़ी हुई है। देखिए, पूरी टीम काम करती है, हमारे यहाँ टीम भावना है, हम सब इसके लिए जवाबदार हैं, हम सब और सही तरीके से मिलजुल के ही काम करते हैं, इसलिए टीम भावना होती है और टीम को जीत मिलती है। भारतीय जनता पार्टी टीम को वही हो रहा है। सर, विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव प्रमोद जैन भाया जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष तो अब ऐसे ही बातें करेगा, अभी सामने आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में उनके चेहरे देखने लायक बनेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। रुझान जो दिख रहा है उससे त्रिकोणीय दिख रहा है। नरेश मीणा कुछ अपना दमखम दिखाए? हाँ, दिख रहा है, जो अभी रुझान आए हैं ना, हाँ। उससे त्रिकोणीय संघर्ष लगता है। तो लड्डू कब बनेंगे? तैयार हो रहे हैं, मिठाइयाँ सब तैयार हो गई है। देखिए, लोकतंत्र है, जनमत, जन भावना हमने समझी, रिजल्ट आ रहा है, जैसी भावना थी वैसा ही परिणाम आ रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। इसके साथ एक सवाल और रखना चाहूंगी सर मैं, आप देख लीजिए वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा एक साथ इन्होंने रैली निकाली, एकजुटता का भाजपा ने कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में संदेश दिया है। अब ये एकजुटता कितनी आगे तक बरकरार रहेगी? लगातार रहेगी, एकजुटता ही है। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है आप? 20,000 प्लस। 20,000 प्लस? हाँ। आपको किसी ने नहीं कहा होगा ये, मैं कह रहा हूँ। तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उपचुनाव में जीत रही है, 5वां विधायक अंता से बीजेपी का बन रहा है। नहीं, देखिए, राजस्थान में आप पूछ रहे हैं ना? हाँ, अंता विधानसभा। तो अंता पूर्ण बहुमत क्या है? अंता में तो एक विधानसभा है। हाँ, उपचुनाव। और वो उपचुनाव हम जीत रहे हैं, तो इसमें तो बहुमत क्या, बहुमत से ही डिक्लेयर होता है। लेकिन सर, ये एक सीट आपको ये दिखाएगी कि किस तरीके से 2 साल का ये काम जो बीजेपी की ओर से किया है, भाजनलाल सरकार की ओर से किया है, वो कितना यहाँ जनता उससे खुश हुई है। डबल इंजन पर जनता भरोसा कर रही है, डबल इंजन की सरकार, और उसी से विकास संभव है। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इन 2 सालों में सिर्फ योजनाएं हुई जो हमने लागू की थी विपक्ष ने, वो बंद हुई है। अब देखिए, जहाँ तक पूरी जानकारी जिनको नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन ईआरसीपी सबसे बड़ा उदाहरण है इस इलाके के लिए। तो जो वसुंधरा जी के समय में योजना बनी थी, कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी और भाजपा ने पूजा, एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं, बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन कहीं ना कहीं रुझानों में पीछे होते नजर आ रहे, बड़ा अपडेट आपको दे रही हूं। हाँ, 150 के आसपास आएगी हमारी एनडीए की। ठीक है। आपने सुना हर्षदा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रकार से जो है अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मोरपाल सुमन को जिस तरीके से बीजेपी ने मैदान में उतारा, तो कास्ट फैक्टर भी यहाँ देखा गया है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी कि बाहर की ओर रुख करे, क्योंकि पूजा, बड़ा अपडेट आपको दे दूं, रुझानों में कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन पीछे होते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया उनसे आगे निकल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रही हूँ। बिल्कुल, देखिए
देखिए चारुल, जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया आगे निकल रहे, शुरुआती दौर में मोरपाल सुमन आगे निकल रहे थे और अब कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया आगे निकल रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट है। आपने भी प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से अंतः उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कर रही है और एकजुटता का जो संदेश की यह बात हुई थी वो भी रखी थी, क्योंकि 2 साल जिस तरीके से अब 12 दिसंबर को सरकार के होने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो काम रहा है वो भी इस अंतः उपचुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से जब इन्होंने रैली यहाँ पर निकाली थी और ये सीएम भजनलाल ठीक है, शर्मा चलिए पूजा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।